So today, we are going to do a new chapter in comprehension, that is comprehension 3, emperor's new clothes. Chapter comprehension 3 we are doing, that is the emperor's new clothes, यानी कि महाराजा का नया कपड़ा. Okay, we are doing the comprehension this. First of all, मैं तुमको ये read करके बता देता हूँ, and after reading out we will do the exercises. ये सारा exercises आज खत्म नहीं होगा. What we will do is I am going to explain you this whole text, and after explaining we will do start the exercise. जहां तक आज होता है करते हैं, उसके बाद we will continue tomorrow. Is that clear? तो चलो सभी कोई pay attention, and now I'm going to explain this comprehension the emperor's new clothes. चलो start. Many years ago, can you see I am here? I'm here. I've started reading from here. Many years ago, there lived an emperor who loved new clothes. बहुत साल पहले की बात है, एक महाराजा रहता था जिसे नए नए कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते थे. ओके. He spent all his money on new clothes. और वो अपने सारा पैसा जो है दौलत खर्च करता था नए नए कपड़े पहनने पे. One day, देखो मैं यहाँ पे हूँ. One day, two thieves, दो चोर आए, came to the city. One day, two thieves came to the city. They said that they were weavers. और उन लोगों ने कहा कि वो weavers है. weavers जो होता है ना, जो कपड़े बनाते हैं, weavers. They were weavers. They said that they knew how to make the finest of clothes. जो कपड़े बिनते हैं उन लोग को weavers बोला जाता है. और उन्होंने राजा से कहा, राजा के इस बात का उन लोगों को भी पता था कि राजा को कपड़ा पहनना बहुत पसंद है और वो अपना सारा दौलत धन दौलत नए नए कपड़े पहनने में स्पेंड करते थे. इसीलिए उन दो चोरों ने सोचा कि राजा को बेवकूफ बनाकर मैं उनसे पैसा हड़प लूं. इसलिए उन लोगों ने उस शहर पर आकर राजा के दरबार में आया और उन लोगों ने खुद को क्या बताया, वेवर्स, जुलाहा, जो कपड़े बुनते हैं और सिलते हैं. They said that they knew how to make the finest of clothes. उन लोगों ने कहा वो लोग सबसे पतला कपड़ा और दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा बनाना जानते हैं. उन दो चोरों ने कहा राजा को. This cloth was not only beautiful, but it could also not be seen by people who were foolish. और उस चोरों ने जो अपने आप को वेवर्स कह रहे थे राजा के सामने दरबार में ये भी कहा कि वो लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत कपड़ा बनाने जानते हैं. और सिर्फ खूबसूरती नहीं, उस कपड़े की अलग खासियत ये है कि उस कपड़े को जो भी बेवकूफ़ लोग होगा उसको दिखाई नहीं देगा. यानी कि जो फुलिश होंगे उसे दिखाई नहीं देंगे. यानी कि अगर राजा सच में नंगा रहा और उससे कोई बोलता है कि कपड़े नहीं हैं, तो वो डर से नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे मैं अगर बोलूँगा तो सब मुझे फुलिश समझेंगे. क्योंकि उन दोनों चोरों ने जो अपने आप को वेवर्स कह रहे थे, उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को ऐसा कपड़ा बनाना आता है जो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, बल्कि एक खास बात ये है उस कपड़े में कि जो बेवकूफ़ होंगे, जो फुलिश होंगे, उसे वो कपड़ा नहीं दिखेगा. ओके, ये कहा उस दो चोरों ने. अब आगे बढ़ते हैं. It would be wonderful to have a clothes made from that cloth, thought the emperor. राजा ने क्या सोचा, महाराजा ने, वाओ,
इतना सुंदर कपड़ा अगर मेरे लिए बने तो कैसा होगा। Then I would know which are the clever people and which are the foolish ones to my kingdom. वो बोला कि वाह, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरे राज्य में क्लेवर पीपल कौन है और फुलिश कौन है। क्योंकि पुलिस को ही ना वो लोग चोर ने जो एक्सक्यूज दिया है, यही बताया ना कि जो चोर होंगे उससे वो कपड़ा नहीं दिखेगा, राइट। आज जिससे वो कपड़ा दिख रहा है मतलब लोग समझदार हैं। और ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो, अगर राजा को पता चल गया कि कौन कौन बेवकूफ़ है, वो लोग अपने दरबार से तो उसको निकाल देंगे। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो राजा ने कहा, इट वुड बी अ वंडरफुल टू हैव क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दैट क्लॉथ, थॉट द एम्परर। राजा ने सोचा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे ऐसा कपड़ा मिल जाए। देन आई वुड नो which are the clever people and which are the foolish ones in my kingdom। तब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे राज्य में बेवकूफ़ लोग और समझदार लोग कौन कौन हैं। द एम्परर गेव मनी एंड गोल्डन थ्रेड। तो राजा ने बहुत सारा धन दौलत दिया उससे, जुलाहा यानी उस क्लोथ मेकर को, यानी उन चोरों को जो अपने आप को वेवर कह रहे थे। एक्चुअली राजा को लूटने ही आए थे और राजा ने स्वयं खुद ही उन लोगों को हीरे जवाहरात सौंप दिए। तो राजा ने, द एम्परर गेव मनी एंड गोल्डन थ्रेड टू द थीव्स टू वीव दिस वंडरफुल क्लॉथ। और सोने का सूता, सूता जो होता है ना, थ्रेड, धागा, सोने का धागा और बहुत सारे धन दौलत दिए और बोले तुम कपड़े बनाओ और इसको सोने के धागा से बुनो, ओके। और बहुत सारे पैसा वैसा भी दिए उन दो चोरों को, और दोनों चोर अपने काम में लग गए, ओके। अब आगे, दे सेट अप द लूम्स एंड pretended टू गो टू वर्क although there was nothing at all on the looms। आप वो लोग लूम्स जानते हो, तो जहाँ पे कपड़ा बुना जाता है, एक मशीन टाइप होता है। तो उन लोगों ने अपना एक लूम्स बना लिया और बहाना करने लगे। प्रिटेंडेड मतलब बहाना करना। प्रिटेंडेड करने लगे जैसे कि वो लोग कपड़ा बना रहे, जबकि वो लोग कुछ नहीं बना रहे थे और कुछ दिख भी नहीं रहा था। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए भाई? क्योंकि जो बेवकूफ होगा उसे नहीं दिखेगा, और कोई भी नहीं दिख रहा है बोलकर खुद को बेवकूफ बनाना नहीं चाहता था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कहता था। A few days later, कुछ दिनों बाद, the emperor sent his prime minister to find out how much work was still left। तो राजा महाराजा ने अपने प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को भेजा, उसने अपने प्रधानमंत्री को उस लूम में जहां वो दो चोर काम कर रहे थे, उस लूम में भेजा। आधे माने एक जगह दे दिया गया था उन लोगों को काम करने के लिए महल के अंदर। तो अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा राजा ने, महाराजा ने, ये जानने के लिए कि काम कहाँ तक बढ़ा है। तो द प्राइम मिनिस्टर कुड सी नथिंग ऑन द लूम। तो प्राइम मिनिस्टर लूम पर कुछ नहीं देख पा रहा था, कि वो देख रहे थे दो चोर झूठ मूठ का काम कर रहे हैं, कपड़े बीन रहे हैं, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा था उन्हें। मगर फिर भी वो अगर बोलेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है तो सभी को उसे बेवकूफ़ समझेंगे और फिर से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सजा मिलेगा। इसी डर से उसने झूठ मूठ की तारीफ करना चालू कर दिया उन दोनों चोरों का। बट ही प्रेज द क्लॉथ ही कुड नॉट सी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ही वुड बी कॉल्ड फुलिश। उसे डर था कि कहीं उसको बेवकूफ़ लोग समझना ना चालू कर दे, इसीलिए उसने झूठी तारीफ कर दी। वाह क्या कपड़ा है! उन दोनों चोरों को जो अपने आप को बेवकूफ़ बता रहे थे, उसने कहा वाह क्या कपड़ा है, वेरी नाइस। The thieves now asked for money, more silk, more gold, all of which they put into their big bags।
Then they continue to weave away on the empty looms. तब उसने प्रधानमंत्री से यानी प्राइम मिनिस्टर से और गोल्ड और सोना मांगा और सोने के धागे मांगे और धन दौलत मांगा और हीरे जवाहरात मांगे मोती। और उन लोगों ने कहा कि इन सब से ही राजा का कपड़ा बनेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको लाकर दिया भी और उन लोगों ने सभी कुछ अपने बैग में भर लिया क्योंकि वो राजा को लूटने आए थे। ओके, वन डे, एक दिन, द थीव सेड दे हैव स्टिच्ड द क्लोथ फॉर द एम्परर्स विद द न्यू क्लॉथ। तो बस एक दिन काम पूरा हो गया और उन दो चोरों ने कहा कि उन लोगों ने कपड़ा बना लिया। द एम्परर डिसाइडेड टू होल्ड अ प्रोसेशन। होल्ड ऑन प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब वो जो आगे राजा जाते हैं पीछे पीछे महाराज पधार रहे हैं, वो जो प्रोसेशन नहीं होता है। हाँ, तो राजा ने सोचा कि एक जुलूस निकाले, प्रोसेशन निकाले, वियरिंग दीज क्लॉथ्स, इतना महंगा कपड़ा पहनकर वो जुलूस निकालेगा, प्रोसेशन। आगे आगे वो रहेंगे, पीछे पीछे उसके सारे दरबार के लोग। He wanted all the people of the kingdom to see his splendid clothes. वो चाहते थे कि दरबार के, उसके राज्य के सारे लोग उसके नए कपड़े देखें। पर क्या उसके नए कपड़े बोलकर कुछ थे? कुछ कपड़ा नहीं था। राजा बिना कपड़े के नंगा जाएगा और कोई भी कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि जिसको भी वो कपड़ा नहीं दिखेगा। चोरों ने कह दिया था पहले ही, जो अपने आप को वेवर कह रहे थे, कि जिसको ये कपड़ा नहीं दिखेगा वो बेवकूफ़ होंगे। बेवकूफ़ों को ये कपड़ा नहीं दिखता और कोई भी नहीं चाहता था कि लोग उसको बेवकूफ़ समझे, इसीलिए सभी कोई राजा के इस कपड़े को झूठी तारीफ करने लगे जबकि किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तो राजा ने डिसाइड किया प्रोसेशन निकालने का, इस नए कपड़े को पहनने का। द डे अराइव, वो दिन आ गया जिस समय वो कपड़े राजा पहनने वाले थे और ये चोर उसे पहनाने वाले थे। द एम्परर टुक ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, उसने अपने सारे शाही लिबास, जो एक राजा का, महाराजा का कपड़ा था, उसने सारे उतार दिए। एंड द थीव्स प्रिटेंडेड टू ड्रेस हिम पीस बाय पीस विद द न्यू वंस। और वो चोर उसे बहाना करके, हाँ महाराज, हाँ यहाँ से पहनिए, ऐसे पहनिए, हाँ मैं ये पहना देता हूँ। दोनों चोर राजा को ड्रेस करने लगे, उनसे पहना दिया नया कपड़ा, जबकि राजा को भी नहीं दिख रहा था कुछ। पर राजा भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे कि अगर वो बोलेंगे तो सभी कोई समझेंगे कि राजा भी बेवकूफ है, जबकि राजा पूरा नंगा था और ये दोनों चोर उसे झूठ मूठ का कपड़ा पहना रहे थे। द एम्परर कुड सी नो क्लोथ्स, देखा, एम्परर को भी वो कपड़ा नहीं दिख रहा था। द एम्परर could see no clothes, but he was scared to say that for the fear that others might call him foolish. मगर वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे इसी डर से कहीं बाकी सब उसे बेवकूफ न समझे। So the emperor walked in front of the procession and all the people in the street and at the window stared at him. सभी कोई, राजा रास्ते से गुजरने लगे, उसके पीछे उसके दरबार के लोग, सैनिक, मिनिस्टर, सब कोई। और वो पूरे रास्ते से गुजरने लगा, अपने राज्य के पूरे रास्ते से हर तरफ से गुजरने लगा। और लोग उसके जो भोपू वाले जो करता थे, जो वो कहते हैं ना ड्रम बजाते हुए, पो पो पो, सावधान राजा जी, राज महाराज पधार रहे हैं। और सभी कोई अपनी खिड़की से देखने लगे, सभी लोग अपने गली से देखने लगे, लेकिन किसी को राजा को कोई कपड़ा नहीं दिख रहा था। राजा नंगा चल रहा था और कोई डर से कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए कि लोग उसे बेवकूफ न समझे। बट ही डजंट हैव एनीथिंग ऑन, सेड अ स्मॉल चाइल्ड, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब बच्चों एक ही चीज जानते हैं बच्चे, सच बोलना। तो एक बच्चा था, उसने हंस के सबके सामने कह दिया रास्ते पे, बट ही डजंट हैव एनीथिंग, सेड अ स्मॉल, एक छोटे बच्चे ने कह दिया, राजा तो नंगा है, राजा जी तो नंगे हैं, उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं है। ये सभी ने सुन लिया। फाइनली एवरीवन वाज सेइंग, और एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई और बच्चे की बात सुनकर अब सभी कहने लगे, अरे हाँ, राजा जी ने तो कुछ नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना है, सभी कहने लगे। अब किसी को कुछ डर नहीं था क्योंकि सभी कह रहे थे। अगर बेवकूफ है तो सभी होंगे, एक तो नहीं होंगे। द एम्परर अंडरस्टूड, और तब जाकर महाराज समझ गए कि उसे बेवकूफ बनाया गया है ये,
दो चोर उसे लूटने आए थे। He had been very foolish in believing the thief's story. He was ashamed of himself. तब तक तो चोर उसे लूट कर जा चुके थे, उनके सारे हीरे जवाहरात सोना गहना लेकर। तो राजा बहुत शर्म आया, राजा को गुस्सा आया खुद पर, और वो शर्मा गए खुद पे कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर बैठे। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। कल से हम लोग ये एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। एक्सरसाइज ए बुक में करेंगे, एक्सरसाइज बी भी बुक में करेंगे, एक्सरसाइज सी भी बुक में करेंगे। ओके, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। आज मैंने आप लोग को ये पूरा का पूरा पैसेज समझा दिया। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। ओके, नाउ आई एम